वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को आरंभ करें। उससे पूर्व में श्री कृपा बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए आज की सत्संग वार्ता को
भागवत कथा वार्ता को आरंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव से गाएंगे। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। 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 श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। और श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को सुन रहे आप सभी भगवत स्नेही जन, प्रेमी जन, भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से संत जनों के, गुरुजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि भगवत कृपा से हम आप सभी को
7 दिन के लिए प्राप्त हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े कृपाशाली हैं। भगवान की बड़ी असीम हमारे ऊपर कृपा है, अनुग्रह है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का द्वितीय दिवस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की मंगलमय प्रसंग को हम शुरू करें, आरंभ करें उससे पूर्व में शास्त्र बड़ी एक प्यारी बात कहता है कि शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शतं विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए। भोजन के समय हो जाए, भोजन के समय में 100 काम आ रहे हो ना, उन 100 कामों को पीछे कर लेना। सबसे पहले भोजन करना चाहिए। 100 काम को छोड़ दो। भोजन की थाल परोस गई है, आ गई है, उस समय में आपके पास इधर उधर के काम आए, कोई कहे इधर चल ले उधर चल ले, थोड़ी देर में चलेंगे, 2, 5, 10 मिनट में मैं भोजन कर लूं, उसके बाद तो चलना ही है। 2, 5, 10 मिनट बाद मोबाइल चलाना ही है, 10, 5 मिनट बाद टीवी देखनी ही है। शतं विहाय भोक्तव्यम, आपकी भोजन की थाल परोस गई है, भोजन आ चुका है, तो भोजन को पहले करना चाहिए। 100 काम को छोड़ देना चाहिए। किसी से मिलना जुलना है, भैया मिल लेंगे, भोजन पहले करना चाहिए। 100 काम को छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, और 1000 काम को छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़कर तो भोजन करना चाहिए, और 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। स्नान करे बिना भोजन नहीं करना चाहिए। 100 काम को छोड़कर भोजन कर सकते हैं, और 1000 काम को छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए। तो भोजन भी उस 1000 काम के बीच में आ गया। 2 मिनट 5 मिनट लगता है नहाने में, स्नान करो, उसके बाद में आप भोजन करो। 100 काम को छोड़कर भोजन, 1000 काम को छोड़कर स्नान, और लक्ष्य विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम को छोड़कर पहले दान दो। दान देने का समय आ जाए और दान देना हो किसी को कोई धार्मिक कर्म के लिए आपको कुछ देना हो, 1,00,000 काम आ जाए बाद में करना। पहले जो आपके मन में सद्विचार आया है, सद्भाव जगा है, उसे पूर्ण कर दो। 1,00,000 काम को छोड़कर लक्ष्य विहाय दातव्यम, पहले दो, उसके बाद में 1,00,000 काम करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्, करोड़ काम को छोड़कर सबसे पहले हरि का भजन करो। 1000 काम को छोड़ दो, सबसे पहले हरि का भजन करो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम को छोड़कर पहले भगवान का भजन करना चाहिए। परंतु हमारा बंधुओं उल्टा ही हो गया है काम। शास्त्र कहता जो है हम वो नहीं करते। शतं विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्षं विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम को छोड़कर
भगवान का भजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़कर दान देना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 100 काम को छोड़कर हमें भोजन करना चाहिए। नियम इस प्रकार है, परंतु हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठते ही भोजन करते हैं। उठने के बाद में न तो नहाना न कुछ करना, सबसे पहले खाने पर हिडिंबासुर बन जाना। स्नान के बाद में भोजन होना चाहिए बंधुओं, स्नान से पहले भोजन नहीं होना चाहिए। स्नान पहले, भोजन बाद में। हम पहले भोजन, उसके बाद में स्नान। कई लोग तो नहाते ही अपने अपने हिसाब से बना रखा है उन्होंने नहाना। कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई तो 12 बजे उठ रहा है। उठेगा तो पहले खाएगा। ऐसा न हो, सबसे पहले उठो और करोड़ काम को छोड़कर जो करना है भगवान का भजन, 2-5 मिनट बढ़िया बैठकर भगवान का भजन करो। फिर स्नान करो और फिर स्नान करने के बाद में फिर अपने मंदिर में जाओ। ये तो जो भगवान का स्मरण करना था, ये आप बैठे हैं अपने बिस्तर पर, वहां कर सकते हो। पहले भगवान को धन्यवाद, भगवान का थोड़ा स्मरण, उसके बाद में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के बाद में क्या करना है, भगवान के मंदिर गए, भगवान का बढ़िया पूजन किया और पूजन के बाद में भगवान को भोजन पवाकर उसके बाद पाना है। शास्त्र तो यूं कहता है, पर हम पहले ही खा लेते हैं, भगवान को भोग लगाते नहीं है। ऐसा न हो, पहले भगवान का भजन, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ काम को छोड़कर पहले भगवान का भजन, भगवान को याद कर लो। हे कृपा बिहारी लाल, आपकी कृपा से आज मैं पुनः नया दिवस प्रारंभ करने जा रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और भगवान का नाम का उच्चारण करो। इस प्रकार कितनी प्यारी, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम को छोड़कर पहले भगवान का भजन करो। आज बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में विदुर 2 भक्तों का मिलन होता है। भगवान के 2 भक्त आपस में यमुना के पुलिन पर मिलते हैं। दोनों ही भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। कौन कौन? एक तो है उद्धव जी महाराज और दूसरे हैं श्री विदुर जी महाराज। दोनों भक्तों का यमुना के पुलिन पर मिलन होता है। और जब बंधुओं 2 संत आपस में मिलते हैं ना, तो क्या होता है पता है? कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। 2 संत आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलन में एक बहुत ही बढ़िया क्रिया होती है। क्या? 4 मिले 64 खिले। दोनों संत जब आपस में मिलते हैं तो 2 हाथ उसके जुड़ जाते हैं और 2 इधर वाले के जुड़ जाते हैं। 4 मिले, 2 हाथ इनके, 2 हाथ उनके। 4 हाथ मिले 64 खिले। और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो 32 दांत उसके खिले और 32 दांत इसके। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 10 अंगुलियां आपकी और 10 अंगुलियां उसकी। कर जोड़, हाथ जुड़ जाता है ना। 4 मिले 64 खिले, 2 आंख आपकी 2 आंख उसकी, आपस में मिली
64 खिल गए, दांत खिले, और 20 रहे, 10 10 20, दोनों हाथ जुड़ गए। हरिजन से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। हाथ जोड़ने के बाद में दोनों भक्त इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि 3.5 करोड़ रोम, जो शरीर के अंदर रोम होते हैं, उसके पुलकित हो जाते हैं। और इधर इन भक्त का दर्शन करके दोनों के पुलकित हो जाते हैं। तो 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़ 7 करोड़ रोम नाचने लगते हैं कि भैया आज तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, आज भगवान के प्रेमी जन का मुझे दर्शन हो गया। 4 मिले 64 खिले, 2 आंखें आपकी, 2 आंखें सामने वाले की। दोनों भक्तों की आंखें मिली, मुस्कुराहट रुके न पाई, और दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए। और दोनों हाथ जुड़े, ऐसा आनंद हुआ मन में कि शरीर के पूरे रोए खड़े हो गए, नृत्य करने लगे। इसी प्रकार श्री उद्धव जी महाराज और विदुर जी महाराज दोनों का यमुना के पुलिन पर मिलन हुआ। बंधुओं, भगवान का भक्त जब इस संसार को छोड़कर जाता है ना, एक ही प्रार्थना करता है भगवान से, कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तननाथ त्यागूं। देहांत काले तुम सामने हो, प्रभु मेरा अंतिम समय हो ना, उस समय में मैं आपके दर्शन करूं, मैं अपना ये 5 भौतिक शरीर छोड़ रहा हूं, उस समय में आपका दर्शन हो जाए, आप मेरे सामने खड़े हो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, और मेरी जिह्वा पर आपका नाम हो, यही गीत गाते तननाथ त्यागु, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुख पे आपका नाम हो, नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूं, और कानों से आपकी बांसुरी की मधुर मधुर तान सुन रहा हूं। ये भक्त की कामना रहती है। भक्त संसार को छोड़कर जाता है तो भगवान को याद करता है, परंतु भगवान जब इस संसार को छोड़कर जाते हैं ना, तो वो एक भक्त को याद करते हैं। एक बार एक आदमी दादूजी महाराज के पास गया। एक संत हैं, उन संत का नाम था दादूजी। दादूजी महाराज के पास गया और महाराज से कहा कि महाराज, मैं जब भी आता जाता हूं, आपको देखता हूं, आप कभी माला नहीं करते, न कभी भगवान का भजन करते हो, न ही कीर्तन करते हो, तो आप काई बात के महात्मा? अरे महात्मा तो वो होता है जो दिन रात भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, अपने हाथ से माला को छोड़ता तक नहीं है। पर महाराज मैं जब भी आपको देखता हूं, आप पड़े रहते हो इस प्रकार, आप कई बात के महात्मा, कैसे महात्मा हो आप? दादूजी महाराज ने एक बहुत प्यारी बात कही। क्या कही? कि माला जप ही न कर जप ही, जिह्वा जप ही न राम। माला जप ही न कर जप ही, जिह्वा जप ही न राम। और मेरा सुमिरन हरि करे, और मैं पावा विश्राम। माला जपई न कर जपई, अब न मुझे माला जपने की जरूरत है, न मुझे स्मरण करने की जरूरत है, न कीर्तन करने की जरूरत है, न मेरी जिह्वा से बार बार सतत नाम जपने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि
मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। अब तो मेरा सुमिरन वो परमात्मा करता है, तो मुझे उसकी स्मरण करने की क्या जरूरत। ये एक स्टेज ऐसी आती है, एक स्तर आता है जब फिर भक्त को भगवान को याद करने की जरूरत नहीं रहती। उस समय भगवान भक्त की याद करने लग जाते हैं कि मेरा भक्त कैसा होगा, मेरे भक्त को किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, फिर उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। एक वो स्तर आता है कि जब भक्त भगवान की याद नहीं करता, अपितु भगवान अपने भक्त की याद करते हैं। श्री विदुर जी महाराज इन्हीं भक्तों में से हैं। भगवान जब अपने स्वधाम को जाने वाले थे, उस समय उद्धव जी महाराज वहां पर थे। भगवान ने कहा, उद्धव आज यदि मेरा भक्त विदुर यहां होता तो कितना बढ़िया होता। देखिए बंधु, अंत समय में भगवान श्री विदुर जी को याद कर रहे हैं कि आज मेरा भक्त विदुर होता तो कितना बढ़िया होता। विदुर जी महाराज उद्धव जी से मिले यमुना के पुलिन पर, और यमुना के पुलिन पर मिलने के बाद में श्री उद्धव जी महाराज ने बताया, विदुर जी आप तो धन्य भाग्य है, आपका मुझे दर्शन हुआ। आपके दर्शन मुझे हुए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। अरे भगवान जब अपनी स्वधाम गमन की यात्रा कर रहे थे, भगवान आपको खूब याद किए। विदुर जी ने भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और उस समय में भगवान ने उद्धव जी को एक ज्ञान प्रदान किया था, और भगवान ने अंत में यह भी कहा था कि आप जब विदुर जी से मिलो ना, तो ये भागवत धर्म का ज्ञान आप उन्हें प्रदान करना। उद्धव जी ने कहा, भैया जब मेरे प्राण प्यारे प्रियतम ने ये बात कही है आपसे, तो आप मुझे वो प्रदान कीजिए ना। उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान ने ये आज्ञा मैत्रेय मुनि को दी है। उस समय में उद्धव जी के साथ मैत्रेय मुनि भी वहां थे। मैत्रेय मुनि को भगवान ने आदेश दिया कि आपको मैं जो भी सुना रहा हूँ ये आपका कर्तव्य है, अब आपको विदुर जी को सुनानी है। अब चाहे वो जहाँ मिले या आपको जाना पड़े, चाहे जैसे, आपको ये धर्म उन्हें सुनाना है। विदुर जी महाराज ने जैसे ही सुना, उद्धव जी को प्रणाम किया और उद्धव जी से पूछा कि विदुर जी ने कहा उद्धव जी से कि भैया मैत्रेय मुनि हमें कहाँ मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा वो आपको हरिद्वार में मिलेंगे, आप वहां जाइए। वो आपको आपकी याद में बैठे होंगे, वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब विदुर जी आवे और मेरी को जो भगवान ने मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त हूं। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी को प्रणाम किया, उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया। दोनों आपस में प्रणाम करके और विदुर जी महाराज गंगा द्वार हरिद्वार की ओर यात्रा पे निकल गए। हरिद्वार में पहुंचे, मैत्रेय मुनि के आश्रम में विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचे और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने उन्हें यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया, जगह आसन पर बैठाया और उनके कुशलक्षेम को पूछा। और विदुर जी महाराज बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय मुनि मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। तीर्थ यात्रा पे निकल गया था, तो तीर्थ यात्रा करता करता मुझे उद्धव जी से मेरी मुलाकात हुई और उद्धव जी ने बताया कि आपके पास मुझे आना है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपने ये बहुत बढ़िया काम किया।
मैं भी इसी प्रतीक्षा में था कि कहां आपको खोजूं, कहां मैं आपको ढूंढूं। तो आपके लिए भगवान ने मुझे ज्ञान प्रदान किया था। विदुर जी ने कहा, तो आपको भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया है ना, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आप उसका समाधान कर दीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, बिल्कुल पूछिए। अब बंधुओं, विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं, क्या ये प्रश्न बंधुओं आपका, मेरा, सबका है। श्रीमद् भागवत में जहां भी किसी को कुछ पूछने का अवसर मिला, तो श्रीमद् भागवत में बंधुओं जहां जहां किसी को कुछ पूछने का अवसर मिला, वहां उस व्यक्ति ने स्वयं के लिए न पूछा, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए पूछ लिया। चाहते तो सब अपने अपने कल्याण के लिए प्रश्न करते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया। क्या किया? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको। बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आपका और मेरा, हम सबका है। विदुर जी महाराज क्या कह रहे हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। इस संसार में केवल एक ही चीज है, उस चीज के लिए सारा संसार दौड़ रहा है। सारा संसार उसी चीज के लिए दौड़ रहा है। आप कहें कि भोजन, बाकी दुनिया की ऐसी बाकी सारी चीजों के लिए किसी को वो अच्छी लगती है तो किसी को वो नहीं चाहिए, परंतु एक चीज तो है जो सभी को चाहिए। बालक को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए, सबको चाहिए, वो है सुख। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। मैत्रेय मुनि, मैं आपसे एक ही जिज्ञासा है कि मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, करता है ना सुख की कामना के लिए। आप हम सब जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में दौड़ रहा है, भाग रहा है, किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए है। बालक, छोटा सा बालक, ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ष का बालक, उसका खुद का वजन इतना नहीं है, उससे ज्यादा वजन उसके पीछे टंगे बैग का होता है स्कूल के। वो इतने बोझे को लेकर उसको क्यों जाना है स्कूल? उसकी इच्छा भी नहीं होती है कि मैं ये लेकर जाऊं, परंतु फिर भी उसके माता पिता लेकर भेजते हैं उसे कि जा। क्यों? क्योंकि भैया तू अभी पढ़ेगा लिखेगा, तब हमारे उम्र तक तू एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा, शिक्षित व्यक्ति बन जाएगा, इसीलिए कर पढ़ाते हैं ना। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कैसे भी हो, काम पे जाना है तो जाना है। सर्दी में घर में रहने वाले 7 बजे तक भले ही सो, पर जिसको काम पे जाना है वो 6 बजे उठेगा, नहाएगा, भले नहाओ न नहाओ, नहाएगा, उसके बाद में अपनी नौकरी पर निकल जाएगा। क्यों? एक मजदूर 10-10 मंजिल ऊपर नीचे से सामान उठाकर रेत उठा रहा है, 10 मंजिल चढ़ रहा है, रख रहा है, वापस नीचे आ रहा है, पुनः उठा रहा है, पुनः 10 मंजिला ऊपर चढ़ रहा है। इतनी सारी मेहनत आखिर क्यों कर रहा है? आप सब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? सुख की प्राप्ति के लिए। इससे मुझे सुख मिलेगा। परंतु बंधुओं, बताना आज तक आप कितने सुखी हुए? कितना सुख आपको मिला?
1 किलो 2 किलो, कितना सुख मिल गया आप खुद बताइए? नहीं मिला ना। विदुर जी महाराज कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज सुख की इच्छा के लिए मनुष्य काम करता है, परंतु उसे सुख मिलता नहीं है उसके काम के बदले, अपितु उसे उतना ही दुख मिलता है। काम तो हम सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु उसके बदले हमें दुख मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है ना। काम हम सुख के लिए कर रहे हैं, परंतु उसका फल जब हमें मिलता है तो वो फिर थोड़ी देर में हम परेशान हो जाते हैं। दिन रात काम कर रहे हैं, ये मेरी नहीं सुनता। सुख की इच्छा के लिए मनुष्य काम करता है। जैसे दलदल होती है, दलदल, उस दलदल में कोई गिर जाए और दलदल में गिरने के बाद में वो आदमी जितना छटपटाता है, जितना उसमें से बचने का, अपने आप को बाहर निकालने के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उतना ही वो भीतर चला जाता है। ज्यों ज्यों सुलझो चाहत है, त्यों त्यों उलझत जात। जितना सुलझना चाहता है, सुलझ तो पाता नहीं है, अपितु उलझ और जाता है। मकड़ी का जाल आपने कभी देखा होगा। मकड़ी के जाल में कोई जीव चला जाए, वो उससे बाहर निकलने के लिए जितना प्रयास करता है, वो उतना ही उस मकड़ी के जाले में फंसता चला जाता है, अपितु वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। विदुर जी महाराज यही कह रहे हैं, मुनीश्वर, प्रत्येक प्राणी सुख की कामना के लिए मेहनत करता है, परंतु उसे सुख क्यों नहीं मिलता? क्यों उसके दुख की निवृत्ति नहीं होती? मेहनत सुख के लिए करता है, अपितु दुख बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों? बंधुओं, इस संसार में आप क्या सोचते हैं? एक ही प्रकार का दुख है ना। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने सीने पे ताल ठोक के कहे कि मैं सुखी हूं। संसार में कोई सुखी नहीं। कैसे कैसे दुखी हैं पता है बंधुओं? सुन लो। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से। भगवान की कृपा से पैसा इतना है कि उसे खुद नहीं पता। खूब पैसा है, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, घर परिवार सब बढ़िया है, गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन जायदाद सब है, फैक्ट्रियां बढ़िया चल रही है। परंतु एक बार ऐसे ही व्यक्ति ने एक महात्मा को अपने घर बुलाया भोजन के लिए। खूब बढ़िया बढ़िया महाराज के लिए 56 प्रकार का भोजन उसने अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाया। महात्मा जी भोजन करने पधारे और महात्मा जी के सामने भोजन इतना सारा देखा। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, इतना तो खा नहीं पाऊंगा। सेठ जी आप भी ऐसा कीजिए, हमारे साथ में पत्तल लगाइए, आप भी भोजन कीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये ऐसा ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। महात्मा जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं बहू, आप एक थाली ले आइए ताकि हम इसी में से सेठ जी को भी दे देंगे। अब सेठ जी हाथ जोड़े, ना 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 महात्मा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आपका भोजन है। महात्मा जी ने कहा, देखो भैया मैं आपसे मेरी एक ही विनती है, मैं क्या अकेले में खा नहीं पाता हूँ। आप मेरे संग में बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा, तो आप और मैं दोनों बैठकर खा लेंगे, भोजन पा लेंगे। अब महात्मा जी ने बार बार जब विनती की, बार बार कहा कि नहीं भोजन करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा।
जब इतनी बार कहा तो सेठ ने कहा चलो ठीक है, भोजन करना ही है तो वाह, आप मेरे लिए भी एक थाली परोस के ले आओ। महात्मा जी ने कहा नहीं, इसी में से खा लो ना। ना ना महात्मा जी, मेरा दूसरा भोजन आता है। महात्मा ने देखा, वाह भैया, इतना बड़ा सेठ है तो शायद अच्छी तरीके से बनता होगा इसका भोजन, ऐसा भोजन नहीं करता होगा हमारी तरह, कुछ वीआईपी भोजन होगा। महात्मा जी ने कहा चलो वाह ठीक है, आपके लिए आपकी थाली मंगा लो, कोई बात नहीं, पर हमारे साथ में बैठकर भोजन करो। अब बंधुओं, एक बड़ी सी थाली आई, बड़ी सी थाली में 4 कटोरियां, सुंदर एक गिलास, 5वीं कटोरी में एक कुछ दाल जैसा, बढ़िया थाली सज के आई। सेठ जी बैठे हैं महात्मा जी के पास में। सेठानी ने थाली परोसी और सेठ जी ने कहा ठीक महात्मा जी, भोजन आरंभ कीजिए। महात्मा ने जैसे ही सेठ जी की थाली में दृष्टि घुमाई और महात्मा तो चकित रह गए, अचंभित रह गए। इतना बड़ा सेठ भैया, ये सेठ का इतना सामर्थ्य है कि जिसकी कोई बात ही नहीं, कुछ पूछो मत। परंतु वो व्यक्ति ऐसा भोजन करता है। महात्मा ने देखते ही महात्मा ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? पता है बंधुओं उसकी थाली में क्या था? सोने की थाली में 4 कटोरी रखी है, चारों कटोरियों में अलग अलग दवाई रखी है। एक में भूखे पेट वाली, एक में भोजन के बाद, एक में पीने वाली दवाई, ऐसी दवाई रखी है। एक कटोरी में सादा दाल का पानी और उबली हुई दाल, सादा रोटी, न तो उस पे घी लगा न तेल लगा, ऐसा भोजन उसके सामने आया। महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जी, आप इतने धनवान हो, आप चाहें तो रोज मेरी तरह 56 भोग बनाकर पा सकते हैं और दूसरों को पवा सकते हैं, पर आप ये क्या भोजन करते हैं? सेठ जी ने हाथ जोड़े, महाराज क्या करूं, आपकी तरह यदि मैं एक दिन भी खा लूं ना तो इतने चक्कर मुझे हॉस्पिटल के लगाने पड़ेंगे कि आप पूछो मत। मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, ये वो, तेल का नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। सेठ जी ने कहा वाह प्रभु वाह। बंधुओं, ये होते हैं पहले दुखी, तन दुखी। सब कुछ होने के बावजूद भी भोजन में ऐसा खाना पड़े है? पहला दुख है तन दुखी। दूसरा दुखी कौन है? तन दुखी तो कोई मन दुखी। पिताजी का खूब बढ़िया नाम है, खूब ऐशो आराम है, खूब धन संपत्ति है। पिता ने विचार किया कि मैं अपने बेटे को खूब बढ़िया से कॉलेज में पढ़ाऊंगा, खूब मेरा नाम रोशन करेगा। खूब संपत्ति लगाई, बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया। पढ़ाने लिखाने के बाद में अब पिता ने विचार किया कि मेरी तरह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसका दुनिया में नाम होगा, ऐसे व्यक्ति से मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगा, बेटी का ब्याह करूंगा। परंतु बेटा और बेटी जो हैं वो तो किसी और के चक्कर में। पिता की कंपनी में काम करने वाला जो नौकर है, बेटे को उसकी बेटी भागे, बेटे ने ब्याह कर लिया उससे। अब पिता परेशान। विचार कीजिए अब क्या होने वाला है। अब तो ब्याह हो गया, बेटा सुन नहीं रहा है। पिता जो चाह रहे थे बेटा वो कर नहीं रहा, पिता की बात नहीं सुनता। पिता चाहते हैं ऐसा करो, वो अपने मन से कर रहा है। पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुकूल रहे, बेटे मेरी बात सुने, पर वो सुन ही नहीं रहे, वो अपने मन की चला रहे। दूसरा दुख, मन दुखी।
आपकी बात कोई न माने ना, जिसके लिए आप अपना सब कुछ त्याग बैठे हैं, वो जब आपकी बात न माने तो कितना दुख होगा। वो भी एक प्रकार का दुख ही है बंधुओं, सबसे बड़ा दुख। कई लोग तो ऐसे समय में अपने साथ क्या कर लेते हैं आप सब जानते हैं। और तीसरा दुख, धन बिन रहत उदास। दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर खूब खून पसीना एक कर रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, लगे पड़े हैं काम में। शाम को जब अपनी नौकरी से छूटे, पैसा हाथ में लगा, घर पहुंचा, तो विडंबना ये कि उस पैसे से घर का किराया चुकाए, लाइट का बिल भरें, पानी का बिल भरें, बच्चों को खिलाएं, पत्नी को खिलाएं या खुद खाएं। तीसरा, धन बिन रहत उदास। धन की से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। इस संसार में सब दुखी ही दुखी हैं। विदुर जी महाराज यही कहते हैं, सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है, दुख मिलता है। महाराज ऐसा क्यों? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मैं आपसे कहूं बंधुओं, भोजनालय में जाओ और वहां से पुस्तक लेकर आ जाओ, आप क्या कहोगे? भैया पागल हो गए हो, भोजनालय में कभी पुस्तक मिलती है? मैं कहूं चलो ठीक है, भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती तो जाओ पुस्तकालय में और पुस्तकालय से बढ़िया बढ़िया 4 समोसे लेकर आ जाओ। वो कहेंगे भैया अब तो हमें लग रहा है बिल्कुल ही आप पागल हो गए हो, आपकी एक स्क्रू थोड़ा ढीला, लग तो ऐसा ही रहा है। अरे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, पुस्तकालय में भोजन, समोसे कहां से मिल जाएंगे? समोसे तो भोजनालय में मिलेंगे ना, जहां बनता है। मैत्रेय जी कहते हैं, जिस प्रकार भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती और पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलता, उसी प्रकार विदुर जी ये जो संसार है ना, इस संसार का नाम है दुखालय। जब भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती, पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलता, तो फिर दुखालय में सुख कहां से मिल जाएगा? यहां तो दुख ही दुख मिलेगा। यहां केवल और केवल दुख मिलेगा। इसके ऊपर बोर्ड लगा है, संसार जो बनाया ना, इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा है, वहां पर लिखा है दुखालय। विद्यालय में क्या होता है? पढ़ाई होती है। कार्यालय में क्या होता है? कार्य होता है। पुस्तकालय में पुस्तक। इसी प्रकार ये दुखालय है, तो यहां पर क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा बंधुओं, सुख कहां से मिल जाएगा? प्रयत्न हम सुख के लिए करते हैं, मिलता दुख ही है, क्योंकि ये दुखालय है। दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? संतों ने बड़ा विचार किया कि भैया इस दुखालय रूपी संसार में सुख तो होगा ना, कहां होगा? सुख के लिए लगा है। दीन कहे धनवान सुखी। वो सोच रहा है वो सुखी है, वो सोच रहा है वो सुखी है। सब संतों ने विचार किया, भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस दुखालय में सुख न हो। तुलसीदास जी ने विचार कर लिया। तुलसीदास जी के समझ में आ गया कि सुखी भी कोई है इस संसार में। कौन? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। दीन जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो सोच रहा है कि घर वाला सुखी है। जिसके छोटा सा घर बना हुआ है तो वो सोचता है कि बड़ा बंगले वाला सुखी है। जिसके पास बंगला है तो वो सोचता है कि भैया आए दिन मेरे घर तो छापेमारी हो जाती, इससे बढ़िया राजा महाराजा सुखी है, कोई झंझट ही नहीं वहां।
वो सोच, राजा महाराजा सोचते हैं भैया इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता है 4 मुख वाले ब्रह्मा सुखी है, और ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु सुखी है। आखिरकार सुखी है कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी है, यदि सुखी कोई है तो वो भगवान का भजन करने वाला भक्त सुखी है, भगवान के भजन करने वाले संत सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसने भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ली है, इस संसार में एक वही है अकेला जो अपने छाती ठोक के कह सकता है कि मैं सुखी हूं, बाकी सब दुखी है। क्योंकि जहां हम सुख की खोज कर रहे हैं वहां सुख है नहीं, और जहां सुख है भगवान के चरणों में वहां हम जा नहीं रहे। एक बार क्या हुआ, भगवान सभी को सब कुछ प्रदान कर रहे थे, धन दौलत सुंदरता है ना, भाग्य सब कुछ दे रहे थे। तो ऐसे भगवान दे रहे थे, सब बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, मनुष्य देवता दानव सब खड़े हुए थे, सबको भगवान बांट रहे थे। माता लक्ष्मी बैठी थी, भगवान हाथ उठा रहे दे रहे, हाथ से उठाकर दे रहे, देते जा रहे हैं, अपने जो भी पात्र में था दे रहे थे। ये चीज इसको दी, ये इसको दिया, वो उसको दिया, खूब धनवान बना दिया, खूब दिया। इतने में भगवान के हाथ से एक चीज छूट गई और भगवान के चरणों के पास में जाकर गिरी। भगवान ने क्या किया, किसी की नजर पड़े उससे पहले ही उसके ऊपर पैर रख दिया और बांटने लग गए। आदमी जो भी वहां खड़े थे उनको ये बात पता नहीं चली, ये बात पता चली माता लक्ष्मी को। भगवान के बगल में बैठी लक्ष्मी माता को ये बात पता चली। भगवान ने सब कुछ बांट दिया, अब जो भी उनके पास था सब खाली हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। भगवान ने कहा, देवी मैंने सब कुछ बांट दिया है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु सब कुछ तो बांट दिया, परंतु एक चीज अभी भी आपके पास है, उसे आपने नहीं बांटा। भगवान ने कहा, मैंने सब कुछ बांट दिया देवी, अब कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा प्रभु हो नहीं सकता, चरण उठाइए, चरण के नीचे भी तो कुछ गिरा था, वो तो आपने दिया नहीं। भगवान ने कहा, देवी ये तो यहीं रहने दो, यदि किसी को इसकी जरूरत होगी तो वो यहां आ जाएगा तो मिल जाएगा, बाकी जिसको जरूरत थी तो वो सब मैंने उनको प्रदान कर दिया। सुख की यदि किसी को देवी जरूरत होगी तो वो मेरे चरणों में आ जाएगा, मैं उसे सुखी कर दूंगा। चरणों में नहीं आएगा तो सुख यहीं रहने दो, इसीलिए मैंने ये किसी को दिया नहीं। जो चरणों में आएगा ये उसी को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो बंधुओं, भगवान के चरण के नीचे है सुख। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरिदास जो भगवान के भक्त बन चुके हैं, जो भगवान को जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, चरणों में जो लगे हैं भगवान के, सुखी केवल इस संसार में वही है। विदुर जी
इस दुख रूपी संसार में आप सुख खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आप जितना जितना सुख के लिए दिन रात मेहनत करोगे, ऑल टाइम करोगे, जो करोगे, सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। सुख यदि चाहते हो तो सुख राशि भगवान के चरणों को पकड़ो, भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो, सुख मिल जाएगा, सुखी हो जाओगे। वरना इस दुखालय में तो दुख ही दुख भरा है और आप भी दुखी होगे, सब दुखी होंगे। इस प्रकार से विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया और उद्धव जी विदुर जी ने प्रश्न किया और मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया। विदुर जी महाराज एक बात और कहते हैं कि महाराज मैं एक और बात जानना चाहता हूं आपसे, मुझे ये बात बताइए, ये सारी सृष्टि की रचना करता कौन है? मैत्रेय मुनि ने कहा भगवान इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं। मेरी एक जिज्ञासा है प्रभु, जब बनाने वाला एक है तो इतनी विचित्र सृष्टि क्यों बनाता है? कोई काला तो इतना काला, इतना काला, इतना काला कि दिन भर फेस वॉश लगाए पड़ा है, फिर भी गोरा होने का नाम नहीं है। और कोई गोरा तो इतना गोरा, इतना गोरा, इतना गोरा कि ट्यूबलाइट फेल कर दे रहा। कोई मोटा तो इतना मोटा कि फटा जा रहा है, और कोई पतला तो इतना पतला कि वो तरस रहा है। कोई लंबा तो इतना लंबा कि उसे यूं ऊंचा होकर देखना पड़ रहा है, और कोई ठिंगना तो इतना ठिंगना कि उसको यूं देखना पड़ रहा है। कोई बोलता है तो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, और कोई बोलता है तो ऐसा बोलता है कि भाग यहां से, उसके पास बैठने का भी मन नहीं करता। जब बनाने वाला एक है तो फिर ये इतनी सारी वैरायटी कैसे है? भैया एक कंपनी से निरमा साबुन लेने जाओ तो साबुन एक बनी है उस कंपनी की निरमा, तो वो एक ही तो उसका प्रोडक्शन होगा, या हर साबुन में बदल बदल के नंबर आएंगे, या हर साबुन में अलग अलग लिखा हुआ आएगा अलग अलग प्रकार से। एक दुकान है, एक है तो उसकी एक ही सील लगेगी, या रोज कलर बदल बदल के लगाएगा? एक ही लगाएगा ना। जब बनाने वाला एक है तो फिर ये इतनी सृष्टि को इतनी विचित्र क्यों बनाया? मैत्रेय जी इसका उत्तर देते हैं कि सेयम भगवतो माया, ये तो भगवान की माया है जो इतना सब कुछ विस्तार कर रही है। ये सब माया है बंधु, और हम सब माया में फंसे हुए हैं। माया का मतलब क्या है? जो नहीं है उसे दिखाती है, और जो असली में है उसे दिखाती नहीं है। माया क्या करती है? जो सत्य है, जो स्थिर है, जो रहने वाला है, उसे तो असत्य लगाती है, और जो नहीं रहने वाला है, जो असत्य है, उसे सत्य बताती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये जितना भी हमको संसार दिख रहा है, ये सत्य है क्या? सत्य का मतलब बंधुओं जिसका कभी परिवर्तन ना हो, सत्य का ये मतलब है। सत्य से इतना ही समझना है। परंतु इस और जो सदा के सर्वदा रहने वाला है भगवान, उसको असत्य बताती है या नहीं बताती है? अरे कहाँ भगवान है? किसने भगवान को देखा? क्या भगवान भी किसी को दर्शन देने आएंगे? ये लो है। और ये संसार जो झूठा है, 2 दिन में ये घर 1 दिन लगता है जैसे भी फेर हो, साफ फ्लैट एकदम हो जाता है। नहीं हो जाता? हो जाता है ना, बिल्कुल। यही तो माया का खेल है। इस बखेड़े को सत्य बताती है, और जो भगवान है उसके लिए हमारे दिमागों में तर्क पैदा कर देती है। अरे ये हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुष भी इस माया से पार नहीं पाए, तो हम आपकी क्या बात है? यदि इस माया से पार पाना चाहते हो तो एक ही बात जो पहले मैंने बताई, माया को सब कोई भजे,
माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया को सब कोई भज रहा है पर माधव को कोई नहीं भज रहा। जो मायापति है आप उसकी शरण ग्रहण कर लो, फिर माया आपका कुछ नहीं कर सकती, फिर माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप मायापति की शरण में चले जाओ, उसके स्वामी जो कहेंगे वो तो वही करेगी ना। इस प्रकार से विदुर जी ने मैत्रेय जी को समझाया और भी जिज्ञासाएं की। विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने सबकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। बंधुओं, आज की सत्संग वार्ता यहीं पर, श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः श्रीमद् भागवत का नया प्रसंग हम आप सब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और 7 दिन तक बैठकर बढ़िया श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्रसंगों को श्रवण कर पाएंगे। सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्रसंगों को श्रवण कर पाएंगे, इसलिए आप सब जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम करें, उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज की मंगलमयी भागवत कथा वार्ता को विराम। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के, हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज के श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को यहीं विराम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण।